च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। Today we will see, we have discussed many aspects of sadhana, spiritual life. Today we will go through how do we get actually the spiritual experience. How exactly do we go within, take the inward journey, transcend all limitations and reach our innermost core of our being to get the actual vision of God. The process, हम कैसे भगवान के दर्शन करते हैं, अंतर्गमन अंतर यात्रा कैसे आरंभ करते हैं और क्या क्या हम पार करके प्राकृतिक रूप से हम सीमित हैं, वो हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसेंड, उसको पार करके अंदर कैसे हम पहुंचते हैं. दैट एस्पेक्ट वी शैल सी टुडे. द थिंग इज to turn inward. We are accustomed to go inward. Nature takes us every day, separates from body, mind, senses and all that. The external sheets covering our soul. And then we reach the core of our existence, totally free from nature. We withdraw. Means actually I am conscious now, this consciousness alone is withdrawn. मैं प्रज्ञापूर्ण हो, चेतन हो, सचेत हो, ये चेतना सिर्फ अंदर पीछे 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 हट जाती है और जब शरीर से हट जाती है चेतना तो शरीर सो जाता है, मैं अंदर चला गया हूँ, शरीर का अस्तित्व का भान तक मुझे मेरे मन में नहीं. एक शरीर छोड़ के आया हूँ अंदर, वो भी हमारे मन में नहीं रह जाता. सो मच ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द बॉडी, देन फ्रॉम माइंड एंड सेंसेस, ऑल दिस फ्री फ्रॉम द इंटेलेक्ट, बुद्धि. ये सारे आवरण हमने जो पहना है हमारे आत्मा के ऊपर, वो सब एक एक छोड़ के अंदर जा रहे हैं. बीजू ये तो प्रकृति कर लेती है, हमारा कोई उसमें प्रवेश ही नहीं. जैसे शी टेक्स अस इनसाइड एंड ब्रिंग्स अस आउटसाइड. कैन वी गो इन द सेम वे, टर्निंग इनसाइड एंड स्टेज बाय स्टेज इन द सेम वे टू द सेम डेप्थ ऑफ आवर बीइंग. क्या हम अंदर घूम के वैसे ही सचेत, हम आँख पे बंद, जैसे प्रकृति हमको आँख बंद करके अंदर ले जा रहे हैं और आँख बंद के बाहर ले रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं कुछ भी पता नहीं. कैन वी गो इन द सेम वे इनवर्ड, अंदर घूम के सचेत हो के, कैन वी
Go on seeing what are the layers we are passing through and reaching the innermost core. This is how we go. Turn inward. To turn inward is so difficult. Because we are tied to the external world. Our mind, our consciousness, our awareness is tied to the external world, to our ego and bodily existence. Sharirika अस्तित्व, our bodily existence, external और बाह्यिक जगत और अहंकार, ये तीनों से बंधा है ये मन कि अंतर्मुख कर नहीं पाते. We are not able to turn inward. With great difficulty, forcibly we have to turn. मेरा करके दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब भगवान का है. मैं देखभाल कर रहा हूँ, बस उतना ही. 2 दिन के लिए मैं रहूँगा यहाँ पे. That awareness makes me turn inward. In our sannyasa life, we take the vow of poverty. We don't keep anything in this world as ours. In grahastha life, we keep as all belonging to God. One day, including body, we have to live and go. So, everything belongs to God. Release us from the hold of the world. Then, second is my bodily existence. In our sannyasa life, we don't enjoy anything through this bodily existence. It is kept for the welfare of world and for God's sake. इस शरीर के द्वारा कुछ भोग ही नहीं करते हम लोग, सन्यास लोग. हाँ, जब खाना भी, रुचिकर खाना भी, स्वादिष्ट खाना जब खाते हैं, स्वाद भगवान को, आहार शरीर को अर्पण कर देते. So what we do is, when we are in, there is no, in a householder's life, all legitimate enjoyments are permitted. अधर्म के मार्ग में नहीं जाना गृहस्थ लोगों के. अधर्म अन्याय न करते हुए सब आनंद भोग सकते हैं, सुख भोग सकते हैं. सो वो आध्यात्मिक जीवन में आड़ा नहीं आता. अधर्म अन्याय नहीं हुआ तो बस we can turn inward. Then from sharir, from bodily existence, then from ego, अहंकार. हमारे जीवन में सेवा और total offering our body to service of others and implicit obedience to elders. जो हमारे ऊपर रहते हैं, उनकी बात as it is हम फॉलो करते हैं. So विनम्रता and obedience. Obedience, what do we say? विधेयता. ये दोनों पालन करते कि हमारे अहंकार, let it come down, I am servant of all, उतनी नीचे हो जाते. So when these three are released, we are totally free. Any moment I can turn inward and go within. इतना फ्रीडम मिल जाता है कि मैं जब भी चाहे बैठ के सब, क्योंकि मैं बंधा ही नहीं, मैं अंदर आराम से घूम सकता हूँ. I can turn inward easily. Then the inward journey begins. Slowly I see the Ishta Devata in my heart. मेरे हृदय में भगवान का चिंतन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उनका अस्तित्व महसूस करने लगता हूँ. From the imagination, it begins in the beginning. From imagination, we enter into contemplation. From contemplation, we enter into visualization. जैसे actually I am seeing one by one the devatas, each part, how was his nails, how is he holding hand, every aspect clearly we visualize. From foot to head, head to foot, whole bodily existence we observe. Maybe Shiva, maybe Durga, maybe Krishna, maybe Radha, anything, whatever be our Ishta Devata, we clearly visualize from foot to head, head to foot. Then we see deep within.
as our concentration, as our absorption in meditation, we alternate between the absorption and absorption slowly and concentration. Concentration we use to go to the next stage, otherwise absorption. जैसे बच्चे टीवी के सामने बैठ के खो जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं कि माँ 1000 बार बुलाए, मन नहीं उस तरफ जाता. कैन वी फॉरगेट आवर सेल्व्स इन लाइक दैट, कि हम भी वैसे भगवान के स्मरण में, ध्यान में कि खो जा सकते हैं कि बाहर की होश नहीं है हमको. सो व्हेन दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन, you are seeing God within you, just like Hanuman is opening his chest and showing. Ram Lakshmana Sita sitting there inside, देख ले करके. Like that, can we see God within? And I have turned inside and going. Body is sitting like a temple, and God is within. शरीर एक मंदिर के जैसे बैठा है और भगवान अंदर है. मैं अंतर्मुख होकर अंदर जा रहा हूँ कि मैं दुनिया को भूल गया हूँ, शरीर को भी भूल गया हूँ. जैसे नींद में चले जाता हूँ, शरीर की होश ही नहीं. कैन वी get lost ourselves totally in the visualization of God, visualization. Slowly we enter stage by stage into our inner meditation. Meditation begins when my external awareness has ended. Till then contemplation continues. भगवान को महसूस करने की कोशिश कराओ. ध्यान जब बोलते हैं, ध्यान तभी आरंभ होता है कि मैं दुनिया भूल गया हूँ, मैं पता नहीं मैं कहाँ हूँ और शरीर की भानी नहीं मुझ में, तब ध्यान आरंभ हुआ. आई एम क्लियरली एबल टू सी. फर्स्ट I forget the body, then I go inward. जब ध्यान में in the beginning when I am meditating on God, मेरे शरीर कहाँ है पता नहीं चलता. अन्नमय कोश को पार किया मैंने. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय. One by one layer I have to pass through. So when I am not finding my bodily presence, I have crossed the Annamaya Kosha. Then when I am able to hear sound, people coming, going, everything I am understanding, I am trying to see the God's form within. But ये सब महसूस कर रहा हूँ बाहर लोगों का आने का, बात करने का सब. तब अभी मैं अन्नमय सिर्फ पार किया है कि मैं शरीर पता नहीं चल रहा है लेकिन सुना दे रहा है. तो when sound stops, slowly sound becomes as if it is coming from far off. It goes on tapering down, then totally ends. तब we have crossed the प्राणमय कोश. हमने प्राणमय कोश को पार कर लिया. इसका प्रूफ है कि मैं साउंड नहीं सुन रहा हूँ और भगवान के अस्तित्व और उनकी रूप दर्शन क्लियर हो रहा है. अभी इट इज नॉट एक्चुअल विजन ऑफ गॉड. देन आई आफ्टर क्रॉसिंग द प्राणमय कोश आई एंटर इनटू मनोमय कोश. आई बिकम माइंड. जैसे मैं उठने तक मैं शरीर से अलग हूँ. I am totally separate from body. उठते समय आइडेंटिफाई विथ बॉडी अगेन. शरीर से एक और मैं ही शरीर बोलने लगता हूँ. लाइक दैट व्हेन आई एंटर द मनोमय कोश, आई बिकम माइंड. मैं ही मन हो जाता हूँ. मैं मन हूँ. मेरे अंदर एक ही थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग. सो आई एम इन द नाउ. To cross the mental barrier is most difficult part. ये मन को पार करना बहुत कठिन है. It takes years of practice. सालों का अभ्यास. हम ढूंढते हो तब वहाँ तक चले जाते हैं
कि मेरे बाहर का होश नहीं, शरीर का होश नहीं, लेकिन अंदर अंधेरा ही देख रहा है। हमको कुछ कहाँ से जाना, कहाँ से और गहराई में जाना, द्वार नहीं खुलता, द्वार नहीं पता चलता। Then go on praying, go on each day, as much depth you have gone, same depth, next day also you have to go. एक दिन भी, if you neglect one day, you will be striding back. So with the same interest you go within, then you one day, the inner door will open, you will collapse inside. अंदर का द्वार वो खुल जाता है एक दिन। आपकी व्याकुलता, यू आर लॉन्गिंग फॉर विजन ऑफ गॉड, वो द्वार खोल देते हैं भगवान अंदर से। देन यू एंटर इनटू विज्ञानमय कोश। एंटरिंग इनटू विज्ञानमय कोश ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृत हुआ। यू आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम दैट डे। उस दिन से शरीर से आपका एकत्व भाव टूट जाता है कि मैं शरीर के अंदर बैठा हूँ। व्हेन यू कम डाउन फ्रॉम मेडिटेशन, उस दिन जब विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर लिया, उस दिन जब उतर के आते हैं ध्यान से, शरीर से फिर से एक हो नहीं सकते। एज इफ यू आर सिटिंग सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी, लाइक सिटिंग इन अ कार फ्रॉम दैट डे। टोटली द ब्रह्म ग्रंथि ब्रेक्स at the between the Swadhisthana and Manipura. That is the Brahma Granthi which binds to the body, consciousness to the body. मेरे अस्तित्व को स्थूल शरीर से बंधा है, ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर से बंधा हूँ, सो मैं द चैतन्य स्वरूप बंधा है, उसको विष्णु ग्रंथि बोलते हैं। मेरे कारण शरीर, और हमको तीन शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। ये तीनों जब व्याप्त होते हैं तो वी विल बी इन वेकिंग स्टेट। जब शरीर से अलग हो जाते हैं तो वी विल बी इन ड्रीम स्टेट, स्वप्नावस्था में आ जाते हैं। तो मन और इंद्रियों से भी अलग हो जाता हूँ, जैसे शरीर से अलग हो गया तो आई विल बी इन डीप स्लीप, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इनको तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। सो कारण शरीर से मैं अलग होके विश्व चैतन्य में एक होता हूँ हर दिन। सो सेम वे आई एम गोइंग इन साइड। सो व्हेन आई एंटर इनटू विज्ञानमय कोश, माय बॉडी लुक्स लाइक द क्लॉथ आई एम वेयरिंग, सो सेपरेट। आई एम बॉडी विल गो अवे, माई बॉडी विल रिमेन। कुछ हो तो अभी भी रोते हैं, तो आध्यात्मिक जागृत होने के बाद भी रोते हैं कि मुझे हुआ नहीं, मेरा हुआ, मेरे शरीर को आघात हुई। जब मैं गिर जाता हूँ, कुछ होता है शरीर में, नॉट बिकॉज टिल देन इट हैज़ हैपन टू मी, नाउ इट हैज़ हैपन टू माई बॉडी। मेरे बच्चों को जैसे होकर कुछ हो गया, मैं रोता हूँ। मैं बच्चा हूँ इसलिए नहीं रोता कि मेरा बच्चा है, ऐसे मेरा शरीर हो जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दिस इज आध्यात्मिक जागृत। वी कॉल इट इन भक्ति योगा हृदय कमल फूल जाता है, खिल जाता है। सो दैट एस्पेक्ट वी टेक spiritual awakening. Then a few visits, this is the samadhi sthiti. We are entering into Vijnanamaya Kosha, entering itself is samadhi sthiti. There are a few vision how it will be when you enter the Chaitanya's play, the light of the Chaitanya, the consciousness, light of consciousness, चैतन्य का प्रकाश। ऐसा रहता है कि बाहर सूरज है, अंदर हमको उजाला रहा है। ये उजाला जैसे चैतन्य का उजाला दिखता है। फर्स्ट टाइम यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड, व्हाट इज चैतन्य। टिल देन ये भगवान जो हम बोलते हैं, ये मन की एक अवस्था, बस समझदार हमने कभी देखा ही नहीं, कैसे रहते क्या पता नहीं। ये कैलेंडर में कुछ देखा रहता है, बट वी हैव नेवर सीन और कम अक्रॉस
first time you see the light of God when you enter into Vijnanamaya Kosha. It will be first entry, few visits to Vijnanamaya Kosha. That is, it is a Samadhi Sthiti only. But it is only light, like sunlight inside the house. Next what happens is, you will be seeing sunshine outside. Sunlight inside, sunshine is outside. So you will be going deeper into you. When you enter into a small guha like, it expands to infinity like a funnel. Funnel जैसे अंदर open होता जाता है. So when you enter inside, when you go deeper towards the brighter light, sunshine के ओर जाते हैं जैसे, वहाँ you enter into the Chidakasha. That is a space of Chaitanya. This is Mahakasha, 3 spaces. This is Mahakasha, the space of matter, space of mind, Chitta Akasha. This is Chidakasha, space of consciousness, Chaitanya. The Mahakasha, Chitta Akasha, Chaitanya Akasha, Chidakasha. We enter into Chidakasha first time. Chidakasha is the infinite Chaitanya existence. God, infinite God, all-pervading God is projecting in my core of my heart. मेरे अंतरंग में भगवान का अनंत सच्चिदानंद सागर का अस्तित्व है. जैसे सागर जमीन में आके पोर्ट हार्बर होता है. क्या क्या बोलते हैं? बंदरगाह. So that we enter, it is like God expressing in my heart. That is the space of the absolute Chidakasha. I enter from my bodily existence. There is a 10th door I have crossed and entered inside. There, first time, you will not have this body. Body you are left. Energies you are left. Karmendriyas you are left. Only Jnanendriya and Buddhi is going inside. पंच ज्ञानेंद्रिय बुद्धि इतना ही अंदर जाता है समाधि स्थिति में. पंच ज्ञानेंद्रिय हमको चाहिए भगवान को देखने के लिए, बुद्धि समझने के लिए. शरीर नहीं रहता. You not have the body. When you enter Chidakasha, you are longing to see God. भगवान को देखने की व्याकुलता जो रहती है, अंदर हृदय रो रहा है भगवान के लिए, तो भगवान प्रकट होते हैं. The infinite consciousness, ocean of consciousness is taking form. निर्गुण निराकार सगुण साकार हो रहे हैं. There, that is the only place where you can get the vision of God with form. Nowhere else. अंदर जाते जाते फिर से निर्गुण निराकार के form starts dissolving. You start going nirguna nirakara. So here you get the first. And when you see the God, you don't have body. You don't have, I long to go and touch and talk, but I don't have a body. I produce, जैसे स्वप्न में जैसे मुझे स्वप्न शरीर मिल जाता है, जागृत में जो इस शरीर मिल जाता है, वैसे समाधि में प्रेम शरीर उत्पन्न होता है. You get the love body, प्रेम शरीर. You get प्रेम शरीर आ जाता है आपको. स्वप्न में स्वप्न शरीर स्थूल जगह में जिस स्थूल शरीर है, वैसे समाधि में प्रेम शरीर. You get the love body. Then pranas are not there. Energy is not there to move. जैसे हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान हम में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वहाँ पे. आ जा बोलते हैं. We start moving towards God. Actual form. First time you will get the vision of God with form, actual God. You will be meeting in the Chidakasha
of your heart. This is called spiritual heart. We have three hearts. Physical heart which pumps blood, then feeling heart जहाँ पे हम this loneliness we feel for others. This is our feeling heart. Physical heart is what pumps the blood. Feeling heart is where we feel. Then there is spiritual heart where we realize God. In spiritual heart, the core of my existence, the three bodies are mounted on that core, from where the consciousness is flowing in our body. मैं सचेत हूँ, एक एक सेल भी शरीर का सचेत होकर काम कर रहा है. How it is running about, how it is recognizing its work, cell of the body. So where from the consciousness come? Its consciousness comes from the core of our existence. So there we get the vision of God with form. Then the play begins with God. खेलना, बात करना, सब आरंभ होता है भक्त भगवान के बीच में. So many things go on. Many years pass. Suppose my Ishta Devata is Sri Ramakrishna. I get the vision of God, Sri Ramakrishna. God comes in the form as you worship Him, as you want to see. Krishna Bhagwani, suppose. Your Krishna is different from my Krishna. Your understanding. You have kept a picture of Krishna. His ears are like this. My Krishna's ears are like this. You get the vision of the Krishna whom you are liking. बहुत दिन है उसी रूप से दर्शन देते रहते. You will be playing. After a few years of playing, Krishna will ask you, मैं असली कृष्ण जब होके दुनिया में आया था तब मैं कैसा था मालूम? He reveals his real form of Krishna. Then you will see how far I am from my imagination of Krishna. What is this real Krishna? You surrender there. After a few, now you start playing with the new Krishna, actual Krishna. The form he had taken when he came to the earth, that form he reveals. After कुछ दिन के बाद फिर से मैं जब राम था तब मैं कैसा था मालूम? राम का रूप दर्शन देता है. तब रूप रूप में भेद भगवान के बीच में, नाम नाम का भेद गल जाता है. हो भगवान एक ही है, अनंत सच्चिदानंद सागर. एक उसमें एक तरंग राम है और एक तरंग कृष्ण में है, एक शिव है. Then after the vision of God, after he reveals many forms, then the difference between form and form of God and name, वो किसी नाम से बुलाओ एक ही है, किसी रूप से देखो वो एक ही है. Then intimacy starts growing. आत्मीयता बढ़ती जाती है, खेल कूद में चले जाते रहते हैं. Then one day, slowly what happens is, भगवान के साथ एक होने का, दोनों की जैसे बर्फ की दो मूर्तियाँ धूप में रख दी है. एक भगवान की, एक भक्त की. वो गलने लगते हैं, एक रस होने. They are becoming one. Form cannot merge in each other. स्वरूप दो रूप एक नहीं हो सकता. पास पास बैठ सकते हैं, एक होने जब चाहते हैं तो दोनों रूप गलने लगता है. भक्त का रूप भी गलने लगता है और भगवान का रूप भी गलने लगता है. They start like water, ice becoming water and merging in each other. रूप और रूप के ओर चले जाता है. Slowly we are moving from the form to the formless aspect. From saguna साकार से निर्गुण निराकार पहुंच जाते हैं. This saguna साकार रूप is called savikalpa samadhi. We are moving towards the nirvikalpa samadhi, a formless aspect of God.
Slowly we go. After crossing the Vishuddha Chakra, the form start totally dissolving. And when you come to the Agnya, there is no form, only light. So this is the vision of God, and afterwards it is far off little that you enter into Nirvikalpa and experience His formless aspect also. God has two aspects. With form, any form is all right. It is waves in the ocean of Satchidananda. One wave is Rama, one wave is Krishna, one wave is Durga, one wave is Shiva. Dive into any wave, you are entering the same ocean, Satchidananda. This idea you must be very clear in your mind, because all the other religion, they will ask you, why so many gods? Why not? Just like so many departments in government, so many aspects of our existence. We have eyes and ears belong to the same body. Work of eye is entirely different from ear. Work of senses is entirely different from mind. But mind is also mind, senses are also mine. But I want to use senses. मैं देखना चाहता हूँ, मैं कान नहीं यूज़ करता हूँ. कान भी मैं ही हूँ और आँख भी मैं ही हूँ. मैं जब आ जाता है तो सब एक हो जाता है. लेकिन एक एक भी अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, अलग अलग प्राकट्य है. इंद्रिय के द्वारा मैं ग्रहण करता हूँ, मन के बाद सोचता हूँ. मैं जब सोचता हूँ, when I think, I am mind. ये किसने लिखा? मेरे कर्मेंद्रिय ने लिखा है, हाथ ने लिखा है, लेकिन मैंने लिखा. आई एम आइडेंटिफाइंग विथ हैंड. हाथ से मैं दुकान जाके आया, सारी शरीर में हो गया हूँ. ये किसने देखा? मैंने देखा. मैंने देखा बोलते, मैं देखा इतने आँखों ने. मैं आँखें से ज्ञानेंद्र के साथ एक होके बोल रहा हूँ. वैसे भगवान, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड आर देयर. भगवान एक है, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी वर्शिप. So there should not be any conflict in us or explaining to others. गवर्नमेंट जितने डिपार्टमेंट है अलग. डिफेंस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंस. फाइनेंस डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट है. मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए. लक्ष्मी चाहिए भगवान के इसमें. लक्ष्मी भी वही भगवान है, कृष्ण भी वही भगवान है. मुझे प्रेम चाहिए. आई वॉन्ट प्रोटेक्शन, डिफेंस चाहिए. आई गो टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेम गॉड. एक ही भगवान का अलग अलग प्राकट्य से मैं जुड़ जाता हूँ, बस उतना ही. सो दिस इज द फॉर्म टू द फॉर्मलेस, द होल एस्पेक्ट we have almost covered, but it is entirely different when you experience a little efforts in your life, doing all the duties of life. जीवन का सब काज कर्म करके भगवान को, वही हमारी पूजा है. अर्पण करके, go on offering, and whenever you get a little time, turn inward and search, try to enter inside. प्रयत्न करो, अंदर जाने की कोशिश करो. जब समय मिलता है, जीवन चले जाता है. within few days we won't be there in this world. जितना अंदर जा सकते हैं, जितना बिफोर द बॉडी फॉल्स ऑफ, शरीर पतन से पहले मैं कौन हूँ इस शरीर में. जगे अवस्था में इस शरीर को मैं बोलता हूँ, स्वप्न में स्वप्न शरीर को मैं बोलता हूँ, गाढ़ निद्रा में जब जाता हूँ मैं हूँ वह नहीं, पता नहीं मैं कौन हूँ इस शरीर में, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा हूँ. टेम्पररी सेपरेशन इज स्लीप, परमानेंट सेपरेशन इज डेथ. जो भाग, मेरा अस्तित्व का भाग जो शरीर से अलग होता है नींद में,
वो हमेशा के लिए अलग हो जाता है मृत्यु में। दिस इज व्हाट आई एम। ये शरीर में आई एम ड्वेलिंग इन दिस बॉडी। इस शरीर में मैं जीवन कर रहा हूँ, मैं जीवित हूँ, बस उतना ही। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। मैं कौन हूँ इतना तो समझ लेना चाहिए शरीर पतन होने के। इसलिए ये मानव शरीर और ये बुद्धि दी है जिससे मैं आनंद से रह सकता हूँ। प्रकृति का संपन्नमूल सब इस्तेमाल करके मैं मेरे जीवन में आनंद से रह सकता हूँ और प्रकृति को पार करके भी जा सकता हूँ। दोनों मेरे मुझ में ही भगवान ने रखा है। सो वी हैव टू अटेन दिस बिफोर द बॉडी फॉल्स ऑफ। देखा ना पूजा ये सब कैसे करते हैं हम। थोड़े थोड़े ये सब कर रहे हैं, जब समय मिलता है अंदर से तुम कहाँ हो। मैंने मूर्ति को देखा, वो क्या गाना, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरज तेरी, जुग बीते ना आए मिलन की, पूर्णमासी रे। कब देखेंगे, कब हम ये सब बंधन से और शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएंगे, शाश्वत जीवन कब प्रवेश करेंगे। फिर से वही मेरी गो राउंड। वो अगले जन्म कैसे किस शरीर में गए तो हमारा कर्म का फल हम परिपूर्ण कर सकते हैं। वासनाओं को पता नहीं, बव बव हो जाएंगे, म्याव म्याव हो जाएंगे, पता नहीं। सो फिर मानव शरीर कब मिलेगा। जब मिला है सर्व यू, जहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सर्व करने की, रन एंड सर्व। डोंट थ्रस्ट योर सेल्फ इन एनीथिंग बट गो, एंड गॉड गोस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड देन ऑफर योर लाइफ टू गॉड। हर काज हम काज कर्म छोड़ नहीं सकते हैं, भग नहीं सकते हैं। कहाँ भगेंगे, वही मन ले जाएंगे। सब छोड़ के गया, हाँ क्या है, हाँ, मन से भागना कोई, हाँ, जग से चाहे भागले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कहाँ से कहाँ भागेंगे, वही मन ले जाएंगे। यहाँ से संसार छोड़ के गए तो वहाँ और एक संसार बना लेंगे, उतना ही। वो वासना नहीं छोड़ती। सो वी हैव टू बी वेयर गॉड हैज़ केप्ट यू। जहाँ भगवान ने रखा है, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर अस। ढूंढ ढूंढ के हमको रखा है। सो बी देयर। हर काज कर्म जो करते हैं वही पूजा है, यही मेरी पूजा। आपने मुझे यहाँ रखा है, पूरी कर्तव्य में मन दे के कर रहा हूँ, तो इसका स्वीकार करो। ऑफर एवरी एक्ट टू गॉड, वही पूजा हो जाए। हाँ, हम अलग समय नहीं मिलता आजकल दुनिया में, दौड़ते रहो। सुबह उठकर दौड़ना है वहाँ पे, वाट ध्यान जब करेंगे, कहाँ कब करेंगे। जब तक जीवन ही एक पूजा नहीं हुई, तब प्राप्ति का कोई सोच ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते। जीवन ही एक पूजा होना चाहिए। आप चलते रहें, आपका एक एक कदम भी एक एक फूल होना चाहिए भगवान के चरणों में। एक एक बात भी, इट मस्ट बिकम ए वर्शिप अनटू गॉड। सो आज देखना हारमोनियम बजा के हनुमान जी की, व्हाट ए ग्रैंड ओकेशन। इससे बड़ा स्वर्ग है क्या, पता नहीं इन लोगों ने क्या
वैसे वैसे ऐसे पुण्य कर्म किया होगा कि किसी के लिए जान दे दिया होगा कि यहाँ आके विदेश में, परदेश में, विदेश नहीं, वहाँ आके भगवान को लेके बैठे हैं, माँ के चरणों में, गोद में, और सबको आओ आओ, हम तो बैठे हैं, तुम भी आ जाओ. So that is our, and we are happy that we could spend these days happily at the feet of Mother. माँ के चरणों में इतने दिन, इतने समय बीत सके, यही हमारा भाग्य है. This is the grace of God, nothing else. All right.